नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के तमाम दिग्गज नेताओं को, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह भी शामिल रहे, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी शामिल रहे, इन तमाम नेताओं को अचानक मुख्यमंत्री आवास पर कल शाम को बुला लिया गया। 1.5 घंटे तक ये बैठक चली और उस बैठक के बाद कुछ भी ठोस रूप से ये नहीं बताया गया कि आखिर ये बैठक क्यों बुलाई गई थी। और तब से ये कयास लगने लगे कि क्या जनता दल यूनाइटेड में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या नीतीश कुमार वाकई कुछ बड़ा करने वाले हैं। और उसके बाद आज से बोधगया में, बिहार के बोधगया में जनता दल यूनाइटेड की एक बड़ी बैठक शुरू हो गई है। 2 दिवसीय बड़ी बैठक शुरू हो गई है। बताया ये जा रहा है कि प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। अब जनता दल यूनाइटेड में प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग देना और उससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मुख्यमंत्री आवास बुला लेना नीतीश कुमार द्वारा बैठक के लिए। और अब खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी नीतीश कुमार से मुलाकात करने जा रहे हैं। तो आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है, जनता दल यूनाइटेड में चल क्या रहा है, नीतीश कुमार सोच क्या रहे हैं, और नीतीश कुमार के ताबड़तोड़ बैठकों से क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह इतने टेंशन में आ गए हैं कि उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं को नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए भेजना पड़ रहा है। इस बीच कांग्रेस के बिहार प्रदेश के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उनका भी एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया कि अगर नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि वो इस बार पलटी नहीं मारेंगे, तो ये तय मानकर चलिए कि वो इस बार पलटी मारेंगे। बिहार की चुनावी राजनीति को जानने और समझने वाले जानते हैं कि चाहे चुनावी मुद्दों को तय करने की बात हो, चुनावी रणनीति को तय करने की बात हो, चुनावी एजेंडे को तय करने की बात हो, आमतौर पर यह सारा कामकाज भारतीय जनता पार्टी ही गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में करती रही है। तो जो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि सांगठनिक मुद्दों पर यह बैठक बुलाई गई, निगम और बोर्ड में जो पद भरे जाने हैं उसको लेकर यह बैठक बुलाई गई, लेकिन यह पूरी तरह से सच नजर नहीं आ रहा। इसके पीछे की कहानी कुछ और नजर आ रही है और एक एक करके इन तमाम तथ्यों को इस स्टोरी में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। शुरुआत सबसे पहले नीतीश कुमार द्वारा जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के साथ की गई बैठक से करते हैं। कल यानी सोमवार को मुख्यमंत्री के आवास पर, नीतीश कुमार के आवास पर जो बैठक हुई जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं की, जिसकी तस्वीर मैं आपके स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में आपको संजय झा नजर आ रहे होंगे, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह नजर आ रहे होंगे। और इसके अलावा जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, विजेंद्र यादव, लेसी सिंह, विजय चौधरी, श्रवण कुमार, सुनील कुमार, एमएलसी खालिद अनवर और अशोक चौधरी समेत जेडीयू के कई अन्य अहम और बड़े नेता मौजूद रहे। बताया गया कि इसमें पार्टी नेताओं को टास्क दिया गया, संगठन के मुद्दों पर चर्चा की गई और आज से यानी 6 मई और 7 मई 2 दिवसीय एक ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया है जो बोधगया में शुरू हो गया है। और यह बताया जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रवक्ता यानी जो टीवी डिबेट्स में बैठते हैं पार्टी का पक्ष रखने के लिए, प्रवक्ता जो बयान देते हैं तमाम मुद्दों पर, मीडिया के साथ बात करते हैं, जो टेलीविजन चैनलों में दिखाई देते हैं, जो अखबारों में छपते हैं, जो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दिखते हैं, उन प्रवक्ताओं को 2 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। जनता दल यूनाइटेड में इस तरह के कार्यक्रम आमतौर पर होते नहीं है, इस तरह का ट्रेनिंग सेशन आमतौर पर होता नहीं है। लेकिन जब ये ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गया, बोधगया में कार्यक्रम शुरू हो गया, अचानक उसी समय यह खबर निकलकर सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के कई नेता आज शाम को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं। इसमें सम्राट चौधरी हो सकते हैं, इसमें विजय सिन्हा हो सकते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के जो है दिलीप जायसवाल हो सकते हैं, अन्य कई नेता हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि 6-7 नेता जो हैं वो नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं। अब अचानक नीतीश कुमार का इतने सक्रिय होना, प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग किस बात की दी जा रही है, जबकि आमतौर पर चुनावी एजेंडा तय करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाती है, वो चुनावी एजेंडा जातीय जनगणना के बहाने सेट कर चुकी है। पार्टी नेताओं का काम पार्टी के नेतृत्व की तारीफ करना होता है, नीतीश कुमार की तारीफ करेंगे। लेकिन अचानक ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है जिसको लेकर आपको पार्टी प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ रही है, और वो भी 2 दिनों के लिए।
ये सब अपने आप में कई तरह के सवाल उठकर निकलकर सामने आ रहे हैं। और इस बीच जैसा कि मैंने बताया कि अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि कांग्रेस के बिहार के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दे दिया कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। तो आखिर पेच कहां फंसा हुआ है? जो नीतीश कुमार सार्वजनिक मंचों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये कहते रहते हैं कि 2 बार गड़बड़ हो गया, अब गड़बड़ नहीं करेंगे, यानी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। और हर सार्वजनिक मंच पर वो ये भी याद दिलाना नहीं भूलते हैं कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था। तो अचानक नीतीश कुमार इतना ज़्यादा सक्रिय होने, और ख़ासतौर से जब उनके विपक्षी राजनीतिक दल, खासतौर से जो जन स्वराज पार्टी के मुखिया है प्रशांत किशोर, वो उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार दबाए जाने से त्रस्त हो गए हैं और अब वो जनता दल यूनाइटेड के मुखिया के तौर पर सरेंडर करने को तैयार नहीं है। जी हां, सूत्र ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार सरेंडर करने को तैयार नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर, एनडीए गठबंधन में तालमेल को लेकर अमित शाह एक बैठक करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उसी आवास पर गए थे जिस आवास पर कल नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, लेकिन उसमें भी कोई ठोस बातचीत नहीं हुई। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में छोटे भाई की भूमिका में एक बार फिर से स्थापित करना चाहती है, यानी इस बार वो ज्यादा सीटें लड़ना चाहती है ताकि ज्यादा सीटें जीत सके, तो क्या नीतीश कुमार इस नए राजनीतिक वातावरण में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो फॉर्मूला सुझाया है सीट बंटवारे का, उससे नीतीश कुमार अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं? नीतीश कुमार की परेशानी क्या चिराग पासवान है, जो एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद 35 से 40 विधानसभा सीटों की मांग कर रहे हैं, जो चिराग पासवान पिछली बार नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड का बंटाधार कर दिया था? या नीतीश कुमार की परेशानी प्रशांत किशोर है, जो 11 मई को उनके ही गांव से एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं? या नीतीश कुमार की परेशानी वो आंकड़ा है जो अभी हाल ही में आया कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से जातीय सर्वे के बाद 94 लाख परिवारों को प्रति परिवार 2-2 लाख रुपए की राशि देने का वायदा किया था, फैसला किया था, घोषणा की थी, विधानसभा में घोषणा की थी, कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 1 लाख लोगों तक ही वो पैसा पहुंच पाया, 93 लाख लोगों को पैसा नहीं मिला। तो क्या नीतीश कुमार उस खबर के बाहर आ जाने से असहज है, या वाकई बिहार सरकार में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे नीतीश कुमार परेशान हो गए हैं? इन तमाम चीजों को एक एक करके बताने से पहले बिहार विधानसभा चुनाव के 2020 का गणित आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2020 में जो कुछ हुआ था, नीतीश कुमार को वही डर 2025 में होने का सता रहा है। और याद दिला दूं कि लगातार नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बाहर आकर एनडीए गठबंधन से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से ये अपील कर रहे हैं कि वो उनके पिताजी नीतीश कुमार को अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का दावेदार उम्मीदवार घोषित कर दे, यानी विधानसभा चुनाव के बाद भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने पर नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तमाम सार्वजनिक मंचों से नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, वो लगातार नीतीश कुमार की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन इन शब्दों में ये नहीं कह रहे हैं कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या नीतीश कुमार का डर अब इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है? अब आपको बताता हूं 2020 का आंकड़ा, क्योंकि 2020 का ही आंकड़ा 2025 में नीतीश कुमार को डरा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन उसको सिर्फ 43 सीटों पर जीत हासिल हो पाई, यानी 2015 के चुनाव के मुकाबले 28 सीटों का नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। और इसमें बड़ी भूमिका चिराग पासवान ने निभाई थी। चिराग पासवान ने अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए एनडीए गठबंधन से अलग हटकर विधानसभा का चुनाव लड़ा, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारे और 135 सीटों पर चुनाव लड़कर
चिराग पासवान की पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, लेकिन 5.66% वोट हासिल करके नीतीश कुमार की पार्टी का बंटाधार कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़कर 74 सीटें जीत हासिल कर पाई। यानी 21 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ और बिहार के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में पहले नंबर की पार्टी बन गई 74 विधायकों के साथ, जबकि सिर्फ 43 विधायकों के साथ नीतीश कुमार दूसरे नंबर की पार्टी बन गए। और तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता गाहे बगाहे ये एहसान जताते रहते हैं कि कम सीटें होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। और अब कई तरह के खेले की बात कही जा रही है। नीतीश कुमार के साथ महाराष्ट्र वाले फॉर्मूले को अपनाने की बात कही जा रही है, जिसके तहत एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था। अब चिंता और डर ये क्यों सता रहा है? क्योंकि पिछली बार जो चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से अलग हटकर चुनाव लड़े थे, वो इस बार एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। 35 से 40 सीटें मांग रहे हैं। जीतन राम मांझी जो पिछली बार एनडीए गठबंधन के हिस्से के तौर पर 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार 20 से कम पर नहीं मानने की बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी करीब 15 सीटें मांग रहे हैं और ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नए तरह का राजनीतिक वातावरण, एक नए तरह का राजनीतिक समीकरण पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि एनडीए के सभी घटक दलों को हमें एडजस्ट करना है, तो मुझे अपनी भी सीटों की संख्या में कटौती करनी होगी, आपकी सीटों की संख्या में भी कटौती करनी होगी। लेकिन नीतीश कुमार जो कि पिछले बार के विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी जिनकी पार्टी, वो बखूबी जानते हैं कि अगर उन्हें 100 के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने समेट दिया, यानी सिर्फ 100 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी, तो उसके बाद जो 143 सीटें बचेगी भारतीय जनता पार्टी और उनके अन्य सहयोगी दलों के पास, बीजेपी उनमें से ही 122 के आंकड़े पर पहुंचने की कोशिश करेगी, ताकि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की जरूरत न रहे। तो क्या जो खेला चुनाव के बाद शुरू होने वाला था, उसकी शुरुआत चुनाव से पहले ही हो गई है? 115 सीटें किसी भी हालत में जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी देने को तैयार नहीं है। मैंने एक फॉर्मूला भी आपको बताया था कि उस फॉर्मूले के तहत किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। 139 और 104 का फॉर्मूला, और यह फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह को बता दिया गया था। यानी 104 पर नीतीश कुमार की पार्टी लड़े, उससे एक सीट ज्यादा 105 पर भारतीय जनता पार्टी लड़े, और बाकी जो सीटें बचती हैं, यानी 139 में से 105 पर अगर बीजेपी लड़ गई, तो जो 34 सीटें बचती है उससे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों को उसमें एडजस्ट करे, जिसमें 7 सीट जीतन राम मांझी को, 7 सीट उपेंद्र कुशवाहा को और 20 के आसपास जो सीटें हैं चिराग पासवान को। लेकिन चिराग पासवान अभी भी अड़े हुए हैं, वो पूरी तरह से अड़े हुए हैं और सिर्फ 20 सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। और ऐसी हालत में अब इस तरह की संभावना बनकर निकलकर सामने आ रही थी कि शायद जनता दल यूनाइटेड को विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 100 सीट भी ना मिल पाए। या तो वो 98-99 पर आकर टिक जाए, या बहुत मुश्किल से अगर बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करे तो वो 100 सीट के आसपास आ जाएंगे। तो क्या जनता दल यूनाइटेड में जो हलचल हो रही है, नीतीश कुमार जो ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, नीतीश कुमार जो अपने प्रवक्ताओं के लिए 2 दिनों का विशेष ट्रेनिंग सेशन का आयोजन कर रहे हैं, और आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी के नेता आज शाम को नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं, क्या ये नए तरह का जो राजनीतिक ऑफर दिया गया, जो सीट बंटवारे का एक नया ऑफर दिया गया नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसके जवाब में हो रही हलचल है? और अगर ये उसके जवाब में हो रही हलचल है, तो ये तय मानकर चलिए कि आने वाले दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के अचानक इतने ज्यादा सक्रिय हो जाने से ये बात तो तय मानकर चलिए कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से बाजी अपने हाथ से जाने देने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि जातीय जनगणना कराने का ट्रम्प कार्ड खेल चुकी है, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद एक
बड़ी कार्रवाई करने का एक तरह से संकेत दे रही है। उसको ये लग रहा है कि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव बीजेपी वर्सेस अदर होगा और ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को बहुत ज्यादा सीटें देने का कोई मतलब नहीं है। तो ये एक दूसरे के खिलाफ गठबंधन के अंदर शामिल दो बड़े राजनीतिक दलों की घेरेबंदी एक तरह से शुरू हो गई है। क्या नतीजा निकलता है, क्या कुछ बिहार में होने जा रहा है, ये तो आने वाले दिनों में और ज्यादा स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसा कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये खुद उन्हें ही नहीं मालूम है, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह है, जिनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो अपने विरोधियों को बहुत सफाई से राजनीतिक तौर पर खत्म कर देते हैं। तो ये नीतीश कुमार वर्सेस अमित शाह की लड़ाई आने वाले दिनों में कौन सा मोड़ लेती हुई नजर आएगी, कौन सा दिलचस्प मोड़ लेते हुए नजर आएगी, इस पर हम सबकी निगाहें बनी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्च। नमस्कार।